इंडिया के ड्रामे कोई देखता नहीं और पाकिस्तान के ड्रामे कोई छोड़ता नहीं, ऐसा क्यों है? आज की वीडियो में जानते हैं बिना एक इस सीन को 36 दफा अलग-अलग एंगल से दिखा के और पीछे धन तनाना धन तनाना धन तनाना अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तनाना वाला म्यूजिक लगाए बगैर चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी चीज आ जाती है क्वांटिटी, नहीं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जैसे एक तराजू पे अगर एक डायमंड पड़ा है, हीरा, और एक पत्थर पड़ा है जो कि बड़ा पत्थर है, तो ऑब्वियसली जो पत्थर है उसका वजन ज़्यादा होगा, लेकिन असल में वैल्यू और खूबसूरती और सब कुछ वो तो डायमंड की ज़्यादा है, हीरे की वही रेयर है, वही अच्छा है। लेकिन क्वालिटी मैटर्स, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। और बेशक इंडिया का मेन पॉइंट आप देख लो, उनके हर ड्रामे 2-3 हज़ार या 1000 एपिसोड से कम के नहीं होते। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 एपिसोड के ड्रामे होते हैं। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे मैं एज एन ऑडियंस देखता हूँ, तो एक सीज़न है या एक ड्रामा है जिसके 30-35 एपिसोड्स हैं, और दूसरी तरफ एक ड्रामा है जिसके 1000-2000 या इससे भी ज़्यादा, तो ऑब्वियसली मैं वही देखूंगा जिसके मतलब 30-35 एपिसोड्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न आता है। दूसरा रीज़न आता है लैक ऑफ कनेक्शन, लैक ऑफ रिलेटेबिलिटी। ये मसला आता है। हम एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस जब कुछ भी देखते हैं तो उसको हम ज़्यादा पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम उन करेक्टर्स में खुद को देखते हैं। मतलब जैसे कभी मैं कभी तुम, एक बहुत हिट सुपर हिट ड्रामा था, तो उसमें जैसे मेन करेक्टर था फ़हाद मुस्तफ़ा, जो कि था मुस्तफ़ा ही नाम था उसका। तो उसका जो करेक्टर था, मतलब वेला रहना, लेज़ी रहना, कोई काम कार ना करना, पढ़ने में अच्छा नहीं, गेमें खेलनी हर वक्त, तो नॉन सीरियस। वैसे कहीं ना कहीं मैं भी रिलेट करता हूँ और काफ़ी लोग और भी दुनिया में करते थे, जिसकी वजह से वो उससे कनेक्ट कर पाया और इतना वो हिट गया। और दूसरी तरफ इंडिया का आप देखें तो उसमें इच्छाधारी मकड़ी आ जाएगी, तो कभी इच्छाधारी नागिन, जो कि 99% लोग तो नहीं रिलेट कर पाते क्योंकि वो एक फिक्शनल वर्ल्ड है। वो ऐसी चीज़ें जो हम देखना चाहते हैं रियल में, लेकिन वो नहीं होती, तो इसलिए उधर देख के कुछ लोग खुश हो जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामास में ये है कि जो वो स्टोरीज दिखाते हैं, एक करेक्टर को दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर ही होता है, जो खास तौर पे जो एशियंस हैं ज़्यादातर उन्हीं पे होता है, इसलिए हमें वो इतना टच कर जाता है, इतना पसंद आता है, जो छोटी छोटी डिटेल होती है। एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। तीसरी सबसे अच्छी चीज़ होती है ड्रामे की, उसकी स्टोरी टेलिंग, जो कि पाकिस्तानी ड्रामों में भर भर के है। अब हर एक एपिसोड देख लें, उसमें इतनी कमाल और अच्छे तरीके से वो स्टोरी टेलिंग दिखाते हैं कि एज एन ऑडियंस हम बोर ही नहीं होते, हम चाहते हैं और दिखाओ और दिखाओ। ये एक बहुत बड़ा रीज़न आता है। इंडिया में मतलब आप ड्रामे देखते हो तो एट द स्टार्ट आपको शायद अच्छे लगें, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इतना आपका इंटरेस्ट ही लूज़ हो जाता है, आप फिर देखते ही नहीं हो। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। चौथा पॉइंट आ गया अपना, आपकी जो डायरेक्शन है, जिस तरह आप पोर्ट्रे कर रहे हो, आप चीज़ों को दिखा रहे हो, वो काफ़ी लोगों से नहीं होता, और पाकिस्तान में वो तो कमाल ही है। हालाँकि पाकिस्तान के पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है, ना ही उतने कैमरे, ना उतना पैसा कि वो सब कर पाएँ, लेकिन जितना उनके पास है इतना वीएफएक्स वगैरह भी नहीं। लेकिन जो उनके पास रिसोर्सेज़ हैं, वो उनमें कमाल कर देते हैं। मतलब एक ही एंगल है ना, एक ही शॉट है, एक शॉट है, मतलब एक बंदा एक ऐसे बैठा है, मतलब जैसे मैं हूँ ऐसे कमरे में बैठा है, तो वो उसी शॉट को मतलब जैसे कुछ बोल रहा है या कुछ कर रहा है, तो कोई 10-15 कैमरों से उसका शॉट लेंगे और वो उसे फिर प्रेज़ेंट करेंगे, और वो इतना कमाल लगता है ना, और पीछे कोई एक्स्ट्रा वो धन तनन्ना वाला म्यूज़िक नहीं होता, कोई ओवर एक्टिंग, कोई ओवर इफ़ेक्ट नहीं होता, सिंपल सा एक बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, दैट्स इट। और जो सीन में जो वो नज़ाकत और वो जो रियलिटी फ़ील होती है, मतलब जैसे कोई करैक्टर है, वो दूसरे करैक्टर से एक कन्वर्सेशन कर रहा है, तो वो ऐसे प्यारे तरीके से करता है कि एज़ एन ऑडियंस हम उसे भी कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब वो एक लाइन बोलेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, और फिर थोड़ा पॉज़ लेगा, फिर बोलेगा। वो लगता ही नहीं मतलब एक्टिंग कर रहे हो, वो लगता है आप मतलब खुद को देख रहे हो, या मतलब कोई मतलब आम एक ज़िंदगी में आपका दिन है जो आप देख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, ऐसा लगता है। और इसकी एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे एक्टर्स भी शायद, और डायरेक्टर्स भी, जो उन्हें बता देते हैं मे बी, लेकिन मोस्टली एक्टर्स, जो कि इंडियन एक्टर्स भी अच्छे हैं, लेकिन मेनली पाकिस्तानी एक्टर्स जो भी हैं बड़े-बड़े, हम उन्हें जानते ही हैं
क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया होता है, इतने हिट होते हैं। इंडियन एक्टर्स या जो भी कास्ट होती है उन्हें हम जानते भी नहीं है ज़्यादातर, कौन है कौन नहीं, क्या कर रहा है क्या नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और एक चौथा पॉइंट आ जाता है सोशल इश्यूज़, क्योंकि लोग यहाँ तो आपसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं या मतलब और जो बाकी रिलेटेबिलिटी है उस पे कनेक्ट होते हैं। तो पाकिस्तान ये दोनों ही करता है और इंडिया दोनों ही नहीं करता। सोशल इश्यूज़ तो शायद थोड़े बहुत दिखा दे लेकिन वो भी ओवर हो जाते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेकिन पाकिस्तान वो बहुत अच्छा करता है। जैसे अभी ड्रामा चल रहा है मीम से मोहब्बत, उसमें जैसे सोशल इश्यूज़ दिखाए हैं। जैसे अगर एक बंदा, जैसे मैं हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई भी, वो लड़की भी थी, वो क्या नाम था उसका? रोशी आयत जो भी था। तो वो जैसे पढ़ाई में नहीं अच्छी होती, तो लेकिन इसका ये नहीं मतलब वो मतलब फ़ेल है या कुछ नहीं कर सकती या ख़त्म बस। उसमें ये दिखाया कि अगर आप एक चीज़ में नहीं अच्छे, फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ाई, तो आप बाकी चीज़ों में बहुत अच्छे हो, आप इंसान बहुत अच्छे हो, आप और बहुत अच्छे काम कर सकते हो। डज़न्ट मैटर वो एक ही चीज़ थी। या आप जैसे मछली को कह दो कि दरख्त पे चढ़े और अगर वो नहीं चढ़ी तो बस वो ख़त्म है, ऐसा नहीं होता। और ये रियल में भी बताना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी ड्रामास की ये भी बात है कि जो हम देखते हैं वो हमारी सोसाइटी का, जो हमारा कल्चर है उसी का कोई ना कोई एक करैक्टर होता है। रियलिटी में जो सोशल इश्यूज़ होते हैं वो उन्हीं को दिखाते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कभी मैं कभी तुम में भी यही था। जिस तरह उन्होंने शादी का पॉइंट दिखाया, कितना नॉन सीरियस बंदा होता है, जिसको फैमिली ने हमेशा डिग्रेड किया और वो पढ़ाई में भी नहीं अच्छा था, तो इसलिए प्यार भी नहीं किया, इज़्ज़त भी नहीं थी इतनी। और फिर जो वहाँ से कनेक्शन फ़ील होता है, जो उसकी करैक्टर डेवलपमेंट है, जिस तरह वो उसको बिल्ड करते हैं, दिखाते हैं, वो भी बहुत कमाल था। ऐद-ए-वफ़ा में जिस तरह से दोस्ती दोस्ती दिखाई जिस तरह, और वो भी बड़ी रियल थी, मतलब जैसे दोस्तों में चलता है, लड़ाइयाँ, झगड़े, हँसी-मज़ाक सब कुछ बहुत अच्छे से उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया था। और मोहब्बत तो ये दिखाते ही रहते हैं। तो ये पॉइंट्स थे कुछ जिनकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामे इंडियन ड्रामे से बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मतलब इंडिया के सारे ही ड्रामे बेकार हैं। काफ़ी अच्छे भी आए हैं और आ भी रहे हैं। जैसे कुछ सीआईडी भी था, अगर उसको आप ड्रामा ऐज़ अ काउंट करो, वो कितना कमाल है। और क्राइम पेट्रोल था, है शायद अभी भी आ रहा है, वो कितना अच्छा है। तो इस तरह की और भी चीज़ें हैं। तो लेकिन ये है कि ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को ड्रामा इंडस्ट्री में नंबर 1 बनाती है। पहले तो कोरियन थी, कोरियन के बाद के ड्रामा के बाद अब पाकिस्तान है। पता नहीं कहाँ-कहाँ से, नेपाल तो बांग्लादेश, कहाँ-कहाँ से लोग इंडिया से भी पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं। इसी वजह से जो मैंने पॉइंट बताए आज, ऐसे जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, छोटी-छोटी चीज़ें ही हमें बहुत हमारे लिए बड़ी होती हैं, वो छोटी-छोटी चीज़ों में ही बड़ी खुशियाँ होती हैं। ये चीज़ इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा में बहुत दिखाई है। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामास आर बेटर देन इंडियन ड्रामास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, टाटा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। नहीं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, पता नहीं क्या-क्या जो भी है, सब कुछ कर दें अगर वीडियो पसंद आई है। अरे हाँ भाई हाँ। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।